वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 9 सुबह हो गई, जिसके अंदर हमने सुबह की सुंदरता के बारे में दी गई एक कविता जिसको हमने पढ़ा था और उसका भावार्थ हमने समझा था। आज हम देखने वाले हैं वो चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले दिया गया है कविता बोध। कविता बोध के अंदर है सबसे पहले श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। डिक्टेशन के अंदर कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो हमें ये सिर्फ वर्ड को पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। अभी मैं ये वर्ड पढ़ती जाऊंगी, आपको मेरे साथ ये वर्ड को रिपीट करना है। अंधियारा, उजियारा, टिमटिम, भंवरे, मंडराए, अच्छा और बच्चे। उसके बाद यह है मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस। उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नों के उत्तर बताओ, आंसर द क्वेश्चंस। उसके अंदर 3 प्रश्न है। प्रश्न नंबर क है इस कविता का शीर्षक क्या है, यानी इस कविता का टाइटल क्या है। इस कविता का टाइटल सुबह हो गई, तो उत्तर हम लिखेंगे इस तरह से, इस कविता का शीर्षक है सुबह हो गई। उसके बाद प्रश्न नंबर ख है सुबह होने पर कौन भाग गया। कौन भाग गया था सुबह होने पर? अंधियारा भाग गया था, तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे सुबह होने पर अंधियारा भाग गया। ग कोयल ने कैसी तान सुनाई। कैसी तान सुनाई थी कोयल ने? मीठी तान सुनाई थी, तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कोयल ने मीठी तान सुनाई। ओके, तो यहाँ पे मौखिक प्रश्न के उत्तर खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न के उत्तर। लिखित प्रश्नों के उत्तर के अंदर प्रश्न नंबर 2 है एक वाक्य में उत्तर लिखो। उसके अंदर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 प्रश्न। तो सबसे पहले सिर्फ प्रश्नों को देखेंगे। चिड़िया सुबह सुबह क्या करने लगती है? प्रश्न नंबर ख है सूरज का उजाला होने पर कौन कहाँ छिप गए। प्रश्न नंबर ग सुबह होने पर भंवरे क्या कर रहे थे। प्रश्न नंबर घ कैसे बच्चे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। ओके, ये 4 प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे। तो लिखित प्रश्न के अंदर हमारा प्रश्न नंबर क था चिड़िया सुबह सुबह क्या करने लगती है, तो उत्तर के अंदर आएगा चिड़िया सुबह सुबह चींची करने लगती है। हमारा प्रश्न नंबर ख था सूरज का उजाला होने पर कौन कहाँ छिप गया, तो उत्तर आएगा सूरज का उजाला होने पर तारे दिखाई नहीं दिए, इसलिए कहा गया है कि तारे जाने कहाँ छिप गए। यानी सूरज का उजाला होने पर तारे क्या हो गए? छिप गए, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे थे। हमारा प्रश्न नंबर ग था सुबह होने पर भंवरे क्या कर रहे थे, तो उत्तर आएगा सुबह होने पर भंवरे फूलों पर मंडराने लगे थे। पिक्चर में देखा था ना हमने कि बहुत सारे फूल थे, उसके ऊपर भंवरे मंडरा रहे थे। फिर हमारा प्रश्न नंबर घ था कैसे बच्चे अच्छे बच्चे कहलाते हैं, तो उसके अंदर उत्तर आएगा जो आलस छोड़कर सुबह जल्दी उठ जाते हैं वे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। यहाँ पे हमारे मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं। मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को नोटबुक के अंदर लिखने हैं। अब हम देखेंगे हमारा प्रश्न नंबर 3 चित्र देखकर उनका सही वाक्यांश से मिलान करो। वाक्यांश यानी हमारे सहायक वाला चैप्टर हमने पढ़ा था ना, जिसके अंदर एक वाक्य के लिए कोई भी एक वर्ड कहा जाए उसे कहते हैं वाक्यांश।
यानी चित्र देखकर उनका सही वाक्यांश से मिलान करो। यहाँ पे लिखा है सुबह हो गई उठ जा भाई। ओके, ये वाक्य लिखा हुआ है, तो ये वाक्य कौन से चित्र से मेल खाता है? यस, ये लड़की अपने भाई को उठा रही है, यानी सुबह हो गई उठ जा भाई। तो ये चित्र ये लाइन से मैच खाता है, तो इसको मैच करेंगे हम ये पिक्चर के साथ। उसके बाद दूसरी लाइन है फूलों पर भंवरे मंडराए। तो ऐसा कौन सा पिक्चर है जिसके ऊपर फूलों पे भंवरे मंडरा रहे हैं? यस, ये वाला पिक्चर। ओके, तो हम सेकंड वाली लाइन को ये फूलों वाले पिक्चर के साथ मैच करेंगे। ओके, उसके बाद तीसरा सेंटेंस है फैला सूरज का उजियारा। तो कौन से पिक्चर के अंदर सूरज का उजियारा दिखाया गया है? ये वाले पिक्चर के अंदर। ओके, तो थर्ड वाली लाइन को हम करेंगे सूरज के उजियारे वाले पिक्चर के साथ मैच। चौथा और आखिरी सेंटेंस है हमारा चींची करने लगी थी चिड़िया। तो अब कौन सा पिक्चर बचा? यस, ये वाला, जिसके अंदर पेड़ के ऊपर बैठी हुई चिड़िया आवाज कर रही है। तो ये वाला लास्ट वाला सेंटेंस होगा यहाँ पे मैच। ओके, अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर लिखा है एक यानी एक वचन का अनेक यानी बहुवचन के चित्र से मिलान करो और उचित शब्द लिखो। हमें क्या करना है? मैचिंग करना है एक वचन वाले वर्ड का बहुवचन वाले पिक्चर के साथ। उसके आंसर यहाँ ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं, उसमें से हमें राइट आंसर चूज करना है। सबसे पहले वर्ड लिखा है तारा। तो तारा यानी एक वचन, उसका बहुवचन क्या बनेगा इसमें से? तारे, बराबर। तो कौन सा पिक्चर है जिसमें बहुत सारे तारे हैं? ये वाला पिक्चर। तो सबसे पहले तारे वर्ड को तारे वाले पिक्चर के साथ मैच करेंगे और उसके सामने लिखेंगे हम लोग तारे उसकी लाइन के अंदर। फिर दूसरा वर्ड है कोयल। कोयल, तो कोयल का बहुवचन क्या बनेगा? कोयले। ओके, तो ऐसा कौन सा पिक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी कोयले बताई गई है? ये वाला। तो कोयल को हम करेंगे कोयले वाले पिक्चर के साथ मैच और उसके सामने लिखेंगे कोयले। फिर तीसरा वर्ड है भंवरा। तो भंवरे का बहुवचन बनेगा भंवरे। तो कौन सा पिक्चर है जिसमें बहुत सारे भंवरे हैं? ये वाले पिक्चर में। तो ये वर्ड को हम करेंगे इसके साथ मैच और उसके सामने लिखेंगे भंवरे। लास्ट वाला हमारा वर्ड है बस्ता यानी बैग। तो बस्ता का बहुवचन बनेगा बस्ते। तो बहुत सारी बैग हो ऐसा वाला पिक्चर कौन सा है? ये वाला। ओके, तो इसको मैच करेंगे इसके साथ और सामने लिखेंगे बस्ते। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है और उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी राइट ऑपोजिट्स। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसके ऑपोजिट वर्ड हमें ये ब्रैकेट में से चुन के लिखना है। आओ, तो आओ का ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा? जाओ। उजियारा, उसका उल्टे अर्थ वाला शब्द कौन सा बनेगा? अंधियारा। ओके, देर, तो उसका उल्टे अर्थ वाला शब्द बनेगा जल्दी। ओके, उसके बाद मीठी, तो मीठी का ऑपोजिट वर्ड बनेगा कड़वी। अच्छा, तो उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा बुरा। सोना, उसका उल्टे अर्थ वाला शब्द बनेगा जागना। तो यहाँ पे लिखेंगे जागना। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, नाम शब्द यानी संज्ञा पहचानो और लिखो। हमें क्या करना है? यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसके अंदर से संज्ञा पहचाननी है, यानी नाउन हमको पहचानना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फैला सूरज का उजियारा। तो इसके अंदर नाम कौन सा है? एक है सूरज और दूसरा है उजियारा। ओके,
तो यहाँ पे लिखेंगे सूरज और यहाँ पे लिखेंगे उजियारा। दूसरा सेंटेंस है आसमान के टिमटिम तारे, तो उसके अंदर संज्ञा शब्द है आसमान और दूसरा संज्ञा शब्द है टिमटिम। तो यहाँ पे आसमान और यहाँ पे लिखेंगे, एक संज्ञा शब्द बनेगा आसमान और दूसरा संज्ञा शब्द बनेगा तारे। ओके। तीसरा सेंटेंस है फूलों पर भंवरे मंडराए, तो इसके अंदर संज्ञा शब्द है फूल और दूसरा शब्द है भंवरे। ओके। फिर लास्ट लाइन है मंदिर में बज रही घंटियां, इसके अंदर संज्ञा शब्द है मंदिर और दूसरा संज्ञा शब्द है घंटियां। एक्सरसाइज के नीचे दिया गया है रचनात्मक अभिव्यक्ति, जिसके अंदर लिखा है इस दृश्य के जिन चीजों में रंग नहीं है उनमें रंग भरो। यानी यहाँ पे सुबह का मॉर्निंग का पिक्चर दिया गया है, जिसके अंदर ज्यादातर रंग किए हुए हैं, सिर्फ एक ट्री और पिकॉक के अंदर, मोर के अंदर कलर नहीं किया गया है। तो आपको इसके अंदर रंग भरना है। ओके। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।